Hello students, welcome to class 10th and we are doing the chapter minerals and resources. Actually in this chapter you will get only the maps questions in exams, but in this for before the map filling we are having some knowledge. We have to take some knowledge about the minerals and resources, so that's why we are studying about some short topics about these. So conventional energy is going on the last day. लास्ट जो हमने वीडियो देखा उसमें हमने कन्वेंशनल एनर्जी जो टॉपिक था वो हम कवर कर रहे थे. सो कन्वेंशनल एनर्जी देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी की हम बात कर चुके थे कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है. तो उसमें ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ये जो 4 टाइप्स हैं ये हम बात कर चुके थे. अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है. फर्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं जो दैट इज़ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एंड अदर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. देखिए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है इन्हें हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. रीन्यूएबल रिसोर्सेज से मतलब है यानी कि इन रिसोर्सेज का कोई भी जो ये कह सकते हैं एंड ऑफ द टाइम जो है वो नहीं है, और ये रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सालों तक, हज़ारों लाखों सालों तक ये जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहेंगे हमें. सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फ़र्स्ट जो हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे. सोलर एनर्जी देखिए, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी को देख सकते हैं हम. देखिए सोलर एनर्जी यानी कि सन से मिलने वाली एनर्जी. सोलर एनर्जी का मीन्स क्या होता है? सन से मिलने वाली एनर्जी. सोलर एनर्जी वो होती है हमें सनलाइट से, यानी कि देखिए जो भी हीट जब किसी भी चीज़ से हमें मिलती है तो हीट से हमें कुछ एनर्जी भी मिलती है. सो सोलर एनर्जी क्या है? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सन से आपको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी जब लाइट में कन्वर्ट हो जाए, मींस वो एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कहेंगे. उसे हम सोलर एनर्जी कहेंगे. यानी कि सनलाइट को एक फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से किस में कन्वर्ट करने को? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं हम? सोलर एनर्जी. यानी कि जब आप तो किस चीज़ के ज़रिए आपको इसे कन्वर्ट करना होता है? फोटोवोल्टिक एनर्जी के ज़रिए. यूज़ क्या है इसका सोलर एनर्जी का? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो वैसे भी सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मेनली राजस्थान में जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर तो मोस्टली जो कह सकते हैं हम सनलाइट जो है वो पड़ती है और गर्मी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. सो इसका सोलर एनर्जी का यूज़ क्या है? देखिए सोलर एनर्जी का यूज़ होता है कुकिंग के लिए, यानी सोलर कुकर्स मंगाए जाते हैं और सोलर एनर्जी जो है उसको कुकिंग के लिए, पंपिंग के लिए, हीटिंग ऑफ वाटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, इन सभी के लिए इसे यूज़ किया जाता है. बिगेस्ट सोलर पावर यानी ये जो सनलाइट है यानी सोलर एनर्जी जो है इसका यूज़ हर चीज़ के लिए किया जाता है. जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चीज़ें आप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप जिस काम में लेते हैं वो सभी जो काम हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो इसी के अंदर यूज़ किए जाते हैं. बिगेस्ट सोलर पावर हाउस इन इंडिया, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है इंडिया में वो है थार डेजर्ट. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है वेस्टर्न राजस्थान. सोलर एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? वेस्टर्न राजस्थान है. अब वेस्टर्न राजस्थान से आप इजीली, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है, तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो है माधोपुर नियर भुज. क्योंकि कुछ जो थार डेजर्ट है उसका कुछ पार्ट जो है वो गुजरात में भी है, तो गुजरात में जो भुज है
वहाँ पे सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो लगा हुआ है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि राजस्थान जो है यानी थार डेजर्ट मोस्टली राजस्थान में है, तो राजस्थान जो है उसे हम बिग पावर प्लांट मानना चाहिए हमें। लेकिन राजस्थान को क्यों नहीं, क्योंकि राजस्थान में ये जो रिसोर्स है ना सोलर एनर्जी, ये एक पोटेंशियल रिसोर्स की तरह है, और ये एक पोटेंशियल रिसोर्स की तरह है इसी वजह से। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि आपके पास वो रिसोर्स अवेलेबल है बट आपने अभी तक उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। सो ये है हमारा सोलर एनर्जी। तो पोटेंशियल रिसोर्स जो है अभी हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, इसे डेवलप्ड रिसोर्स बनाना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की हम बात करते हैं। देखिए विंड एनर्जी का मतलब क्या होता है। विंड एनर्जी यानी सोलर एनर्जी मीन्स सन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो गई, सोलर एनर्जी। ऐसे ही विंड से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, विंड से मिलने वाली जो एनर्जी है उसे जब आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, विंड एनर्जी हो जाएगी। इंडिया हैज़ अ विंड पावर पोटेंशियल ऑफ 20,000 मेगावाट। इंडिया जो है वो एक विंड पावर है, पोटेंशियल रिसोर्स है इंडिया में। पोटेंशियल रिसोर्स अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब है यहाँ पे कि अभी तक इंडिया में ये जो सोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक इसका यूज़ जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया में जो पोटेंशियल रिसोर्स है ये 20,000 मेगावाट का जो प्रोडक्शन है वो आप इजीली कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप तक ये जो आपने जितने भी स्टेट पढ़े हैं, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये सभी स्टेट जो हैं वो आज के टाइम में विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे बात की थी कि पोटेंशियल रिसोर्स की जो हमने बात की है, पोटेंशियल रिसोर्स अब यहाँ पर तो ये यूज़ हो रहा है तो यहाँ के लिए तो ये पोटेंशियल होगा नहीं जहाँ पर पहले से ही यूज़ हो रहा है। ये पोटेंशियल रिसोर्स है राजस्थान में। देखिए राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ गंगानगर की। गंगानगर में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स और आंधियाँ जो हैं वो आती हैं, यानी बहुत ही फास्ट जो विंड है वो चलती है। तो गंगानगर में अगर हम एवरेज देखें तो वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम एवरेज देखें तो गंगानगर में मंथ में 28 डेज़ तो आंधियाँ ही चलती हैं। तो उन 20 डेज़ यानी कि उन 28 डेज़ जो आंधियाँ चलती हैं तो उसमें ऑब्वियसली विंड बहुत तेज़ चलती है, तो उस विंड से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर, तो राजस्थान में जो ये रिसोर्स है ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है इट इज़ ऑफ 150 मेगावाट। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर क्या है, सबसे बड़ा जहाँ पर आपको विंड से एनर्जी जो आपको ऑब्टेन हो रही है दैट इज़ 150 मेगावाट की है, लोकेटेड जो कि है लोकेटेड कहाँ पे, तमिलनाडु और गुजरात में। अब देखिए गुजरात में जो सोलर एनर्जी है वो भी अवेलेबल है और जो विंड एनर्जी है वो भी अवेलेबल है। तो गुजरात जो है वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस लेकर चल रहा है और काफ़ी अच्छा जो उसका यूज़ कर रहा है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छी बात है। सो गुजरात में ये काफ़ी अच्छे जो विंड फार्म्स हैं ये अवेलेबल हैं। तो ये हमारा हो गया विंड एनर्जी के बारे में। अब ये जो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है कहाँ पर है, तमिलनाडु और गुजरात में। तो इस तरीके से अब हम बात कर चुके हैं कि इसकी विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी का मतलब क्या होता है, विंड के थ्रू यानी कि हवा के ज़रिए अगर यानी हवा से जो आप एनर्जी ले रहे हैं उस एनर्जी को जब आप किस में कनेक्ट कर लें, जिसमें किस में कन्वर्ट कर लें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लें, तो उसे आप क्या कहेंगे, विंड एनर्जी कहेंगे। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, आप देखिए विंड एनर्जी जो है ये हवाएं भी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हवाएं तो चलेंगी ही चलेंगी, और सोलर एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, मीन्स नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है या बहुत लाखों सालों तक अभी चलेगा, उसका नेम है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, देखिए श्रब्स और हर्ब्स, श्रब्स और जो हमारे फार्म वेस्ट हैं, बायोगैस कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा, और जो विलेजेस में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें तो इसके बारे में काफ़ी पता होगा। जो कंपोस्ट पिट जो हम बनाते हैं, बायोगैस काफ़ी जो फार्मर्स हैं वो तो बायोगैस खुद से ही प्रोड्यूस कर लेते हैं।
तो बायोगैस क्या है देखिए, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द रूरल एरियाज़। बायोगैस क्या है देखिए, श्रब्स होते हैं, फार्म वेस्ट होते हैं, छोटी मोटी जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इन सभी को बायोगैस के लिए बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन यूज़ किया जाता है रूरल एरियाज़ में। सो इसका यूज़ जो है वो कैसे होता है देखिए, किस तरीके से बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। देखिए बायोगैस प्रोडक्शन का जो मेन जो किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है वो है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितना भी ये एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट होता है, जो भी ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, ये सारे वेस्ट को एक गड्ढा खोद दिया जाता है। उस गड्ढे के अंदर इसको डालते जाते हैं और जैसे जब वो गड्ढा पूरा भर जाता है तो आफ्टर 1 मंथ उस गड्ढे को फिर क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। और जब उस गड्ढे को पैक कर दिया जाता है ऑब्वियसली वो रॉटन होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो जब वो सड़ने लगता है, यानी कि जब वो एनिमल डंग है, जो वेस्ट है, वो सारी चीज़ें जब सड़ने लगती हैं तो उस रॉटन के थ्रू, उसके थ्रू क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सड़न पैदा होती है और उसमें से गैस रिलीज़ होती है। वो जो भी आपने वेस्ट मटेरियल जो डाला है उसमें, उससे एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो उस जो वो जो आपने पिट जो खोदा है, यानी जो गड्ढा जो आपने खोदा है, उसके अंदर से एक पाइपलाइन जो है उसे हम एक सिलेंडर या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जहाँ पे हम उस गैस को स्टोर कर सकें, उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो उसको स्टोर करने के बाद आप उसे चाहे तो आप उसे गैस के जगह पे यूज़ ले सकते हैं, जैसे आप खाना वाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर में उसको आप भर सकते हैं। इम्प्रूव्ड चूल्हाज, यानी और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इम्प्रूव्ड चूल्हाज यूज्ड इन रूरल एरियाज़ यूज़ वुड एंड काउ डंग विद एमिट्स स्मोक। तो उससे क्या होगा, ये जब बायोगैस आप चूल्हे में यूज़ करेंगे, यानी कि जो गैस वाले जो हमारे चूल्हे होते हैं, इनमें अगर आप यूज़ करेंगे तो जो वुड का जो भी वेस्ट, वुड का जो बहुत ज़्यादा धुआं भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है उससे, और वुड का भी यानी ज़्यादातर यूज़ होता है, पेड़ों को काटा जाता है इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास तरीका है लोगों को, मतलब जो चूल्हे हैं जो उनको इम्प्रूव करवाने का। सो काउ डंग विच इज़, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है, वुड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसकी वजह से ये क्या है कि ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो इम्प्रूव्ड चूल्हास के यूज़ में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है, बायोगैस का है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अदर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अदर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की और टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी जो है वो होती है हमारी जो अर्थ है, अर्थ को जब हम डिग करते हैं, यानी कि उसे जब हम खोदते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर होता है, अर्थ के अंदर एक प्रेशर होता है, एक टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर मौजूद है उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। द टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, देखिए टाइडल एनर्जी का मतलब है जब टाइड्स आते हैं, यानी कि जब जो सन, मून एंड अर्थ तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में जब तीनों आ जाते हैं तो जो मून है वो अपने मून जो है वो अपने कह सकते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स से वाटर को अपनी तरफ खींचता है। उससे क्या होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा जो वाटर है वो उठ जाता है और फिर अचानक से नीचे गिरता है। तो उसके नीचे जब वो पानी गिरता है तो उसके नीचे टरबाइंस फिट कर दिए जाते हैं, और वो टरबाइंस जब फिट किए जाते हैं तो उन पर जब पानी गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसे ही वेव एनर्जी भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 4 जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे मेन, जिसमें सोलर एनर्जी था, विंड एनर्जी, बायोगैस एंड अदर, जिसमें जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन देखिए क्या है, यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर फ्रिक्वेंटली। ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे
तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स जो भी यूज़ हो रहे हैं उन ट्रांसपोर्ट्स में जो भी आपका फ्यूल लग रहा है वो वेस्ट नहीं होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेन एवर नॉट रिक्वायर्ड। काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट कर दी जाती है। अगर रूम में नहीं है तब भी फ़ैन चल रहे हैं या वाटर वगैरह जो है वो ईज़िली मतलब फैल रहा है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ पावर को यूज़ करें सेविंग डिवाइसेस के साथ। जैसे पहले जो 100 वॉट्स का जो बल्ब है उसको यूज़ किया जाता था, लेकिन सेविंग डिवाइसेस जैसे CFL के साथ जो यूज़ किया जाए, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज़ होती है, तो उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। चेक द पावर इक्विपमेंट्स रेगुलरली, और पावर इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि कहीं वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ज़्यादा तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यूज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या नहीं होने वाले, वो ख़त्म नहीं होने वाले, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो वो कभी ख़त्म तो होने वाले नहीं है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है आज। एंड इन टुमारोज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मैप्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड ओनली मैप्स आर कमिंग टू योर board exams this year. So read this carefully, and thank you. Have a nice day.